हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में शाराकाश के पूर्वार्ध सांझ भाग का 1 से लेकर 6 तक का दृश्य पढ़ा था। आज हम 7 से लेकर 10 तक के दृश्य का जो सारांश है वह पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर समर कहता है कि मुझे प्रभा से कोई संबंध नहीं रखना है। उसके बाद क्या है कि भाभी समर को हर समय प्रभा को लेकर ताने मारती रहती है कि वह कुछ नहीं करती है। जिसके बाद समर कहता है कि भाभी तुम मुझे परीक्षा में पास नहीं होने देना चाहती हो क्या? मैं तो अभी शादी के लिए तैयार भी नहीं था, तुम लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी, अब क्या चाहती हो? उसके बाद समर कॉलेज चल जाता है और वह मन ही मन जो है वह विचार करता है और सोचता है कि सभी कहते हैं कि प्रभा देखने में बहुत सुंदर है, मुझे भी एक बार उसे देख लेना चाहिए। फिर समर सोचता है कि नहीं, मेरा रास्ता कुछ और है, और वह दिन भर खुश रहता है। और जब रात होती है और समर अपनी कोठरी में जाता है तो देखता है कि प्रभा रात को कोठरी में सोने नहीं आती है। अब एक तरफ घर में भाभी का बच्चा होने वाला है और पूरे घर में जो है एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ माँ और बाबूजी जो हैं वह सोचने में लगे हुए हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अगर लड़का होगा तो खर्च जो है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि लड़के को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, और अगर लड़की होगी तो खर्च जो है वह कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की को पढ़ाना लिखाना तो है नहीं। उसके बाद क्या है कि भगवान की दया से भाभी को जो है वह लड़की होती है और घर वाले जो हैं वे खुश हो जाते हैं कि घर में लड़की हुई है। बच्ची के नामकरण की रस्म हुई। उसके बाद जिस मिट्टी के ढेले से गणेश जी बनाए गए थे, प्रभा ने उससे घर के जितने भी बर्तन थे वह धो दिए थे। इसके बाद सारे घर में बवाल मच जाता है। इसके बाद सारे घर वाले जो हैं वह मिलकर प्रभा के माता पिता को खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं और अम्मा जो है वह ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती हैं। उसके बाद समर प्रभा के गाल पर एक चांटा मार देता है। उसके बाद सारे घर वाले जो हैं वह स्तंभ होकर खड़े हो जाते हैं कि यह क्या हुआ। परंतु समर को इस बात को बाद में जो है वह बहुत दुख होता है कि 7-8 महीने में पहली बार बोला भी तो क्या तमाचे से। इस पर समर को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा। समर इस घटना से जैसे टूट गया था। समर घर में होते हुए भी जो था वह घर में नहीं था। समर का कहीं मन नहीं लगता था, वह हर समय मुरझाया रहता था। अपनी समर की परीक्षा जो है वह पास आ रही थी। मुन्नी पूछती है कि समर तुम्हारी परीक्षा कब से है, लेकिन समर को जो है किसी भी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती है। प्रभा के मायके से कई बार खत आए, परंतु उन खतों को पहले घर वाले पढ़ते थे, बाद में प्रभा को दिया जाता था। समर जब कॉलेज से आता तो कोठरी में उसका खाना ढका रहता था, और जब वह खाना खा लेता था तो प्रभा बिना कुछ कहे बर्तन उठाकर ले जाती थी। इम्तिहान से पहले कुछ दिन की छुट्टी हो गई थी। उसके बाद वह दिवाकर के घर जाकर पढ़ा करता था। घर में प्रभा को इतना काम होता था कि प्रभा अपने बालों को धोती तक ना थी। अम्मा ने कितनी बार कहा प्रभा को कि तुम अपने बालों को धो लिया करो। जिसके बाद प्रभा बोलती है मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं अपने बालों को धोऊं। उसके बाद एक दिन समय निकालकर प्रभा जो है घर की छत पर जाकर बालों को धोती है, जिसे देखकर बाबूजी नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद मुन्नी प्रभा के बचाव के लिए आ जाती है कि आप लोग जो है भाभी को कुछ मत बोलिए। इम्तिहान की तारीख जो है वह आ जाती है और कुछ दिन बाद जो है समर का इम्तिहान ख़त्म हो जाता है। समर का एक मित्र है जिसका नाम है दिवाकर। समर के
और दिवाकर के जब इम्तिहान ख़त्म हो जाते हैं तो दिवाकर समर से कहता है कि हमें एक सिनेमा देखने जाना चाहिए, अब हमारे इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं। और दिवाकर कहता है कि मैं अपनी माताजी से पूछूंगा और अपनी पत्नी किरण को भी साथ लेकर जाऊंगा। समर कॉलेज से घर जाता है तो देखता है कि मुन्नी का पति उसे लेने आया है, जिसे देखकर समर को मुन्नी की वह सारी दुर्दशा याद आ जाती है जो कि उसके पति और सास ने मिलकर की थी। उसके बाद सभी घर वाले घर के दरवाजे पर खड़े होकर सुनना चाहते हैं कि बाऊजी और मुन्नी के पति में क्या बातचीत चल रही है, परंतु वह लोग कुछ भी नहीं सुन पाते हैं। जिसके बाद जो मुन्नी का पति है वह मुन्नी के पिता से माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद बाऊजी जो हैं वह उसके पति को क्षमा कर देते हैं और उन्हें अपने साथ घर के अंदर लेकर आते हैं। जब वह उसके पति को घर के अंदर लेकर आते हैं तो घर वालों को बोलते हैं और बताते हैं कि मुन्नी कल सुबह जाएगी 10 बजे अपने ससुराल। इस पर अम्मा बाऊजी को बहुत कुछ कहती है और पुरानी बातें जो है वह याद दिलाती है कि उसके पति और उसकी सास ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, उसको कितना मारा पीटा था। वह सब आप कुछ जानते हैं सो भूल गए हैं क्या? तो बाऊजी कहते हैं कि वह अपनी सब गलती पर माफ़ी मांग रहा है। इस पर मुन्नी कहती है कि बाबूजी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं किसी का चौका बर्तन कर लूँगी, पीस कूट लूँगी, मुझे मत भेजो। तो बाऊजी कहते हैं कि हम लोग कोई गैर नहीं हैं। अगले दिन सुबह मुन्नी की विदाई थी, घर में सब लोग रो रहे थे, सभी को मुन्नी की विदाई से दुख हो रहा था तथा पूरे घर में उदासी छाई हुई थी। समर जो है वह मुन्नी को जाते नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से समर जो है वह अपनी कोठरी में चला जाता है। अगले दिन सिनेमा देखने जाना था, सब सिनेमा देखकर लौट रहे थे तो दिवाकर ने पूछा कि अब क्या करना है, तो समर कहता है कि नौकरी करनी है। समर की हैसियत दिवाकर से कम थी। जब दिवाकर प्रभा से मिलने की बात कहता है तो समर कहता है कि प्रभा अभी अपने मायके गई है, जब आएगी तो मिलवा देंगे। एक दिन की बात है कि प्रभा घर की छत पर दाल बिन रही थी। वह सब बात बाऊजी जो हैं वह एक दूसरे से कर रहे थे कि पांडे जी की लड़की जो है किसी और लड़के के साथ भाग गई, और प्रभा जब घर की छत पर दाल बीन रही थी तो यह सब जो है वह बाऊजी को अच्छी नहीं लग रही थी कि वह घर की छत पर क्यों जाती है बार बार। इसी पर अम्मा जी ने कुछ ऐसा कह दिया जो कहने लायक बात नहीं थी। उसके बाद घर वालों ने समर से कहा कि तुम नौकरी करो, घर का खर्च अब बढ़ गया है, सो अब घर चलना मुश्किल हो गया है। समर ने दिवाकर से कहा नौकरी के लिए, तो दिवाकर ने कहा ठीक है देखते हैं। मार्च के महीने में जो है ठंड कम हो जाती है और प्रभा जो है उस ठंड में बाहर बैठी हुई थी और रो रही थी। समर जब पानी पीने के लिए उठता है तो अपनी बड़ी हिम्मत करके प्रभा के पास जाता है और पूछता है कि आधी रात में यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो, सुबह रो लीजिए व ओस से जो है वह तबीयत खराब हो जाएगी। इस पर रोते हुए प्रभा कहती है कि आप सो जाओ, 1 साल से कभी आपको मेरी चिंता नहीं हुई कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ। इस पर समर पूछता है कि प्रभा तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? उसके बाद प्रभा क्या कहती है कि समर जो है वह उसने उसके कंधे पकड़कर कहा, किसने? प्रभा ने समर का कंधा पकड़ा और कहा तुम मुझे बताओ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर है मेरा? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, मैं चूं तक नहीं करूँगी। तुम शौक से दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे बताओ तो सही
यह कहकर वह उसके कंधे पर लिपट गई। समर को खुद भी होश नहीं था कि वह कब रोने लगा। अब उसे अपने हृदय में दुख होता है कि उसने उसके प्रति कितने अत्याचार किए हैं। कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसकी भी तो जान है, उसके भी तो कुछ सपने हैं। अपने किए पर पश्चाताप क्या किसी रूप में कम नहीं है। समर उसे वहाँ से उठाकर अपनी कोठरी में लाया। सारी रात वे दोनों बिल्कुल भी नहीं सोए। सुबह किसी के जगाने से पहले ही वह उठकर बाहर चली गई। जाते हुए दूसरी ओर मुंह करके इतना कहा, मुझे एक पोस्ट कार्ड दे दीजिए। मैं बहुत दिनों से माँ को खत लिखना चाहती थी। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं कोई पोस्ट कार्ड ला सकूं। ये था आप लोगों का 7 से लेकर 10 तक का दृश्य, जहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है घर का माहौल जो है वह बिगड़ा हुआ है और प्रभा को जो है दोषी के तौर पर रखा जा रहा है। क्यों? एक तो प्रभा ने गलती की कि वह मिट्टी के बने गणेश से उसने बर्तन धोए। दूसरा, प्रभा के छत पर बार बार जाने से घर वाले जो हैं उसको ताना मार रहे थे और बहुत गलत बातें उसके बारे में कह रहे थे, जिन सबको सुनते सुनते जो है प्रभा बहुत उदास हो जाती है और अकेले में बैठकर रोने लग जाती है। उसके बाद जो है समर उससे ये सारी बातें करता है कि क्यों रो रही हो, और उसके बाद जो है वह प्रभा उसको बोलती है कि मुझे अपने माता पिता को एक पत्र लिखना है, मुझे एक पोस्ट कार्ड ला दो, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उन्हें कुछ भी खबर दे सकूं।